सबसे पहले सबसे अहम खबर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जगह तैनात किया गया। 12th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद फारूक से। जाहिद, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को अब कोर कमांडर को कर दिया गया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जो हैं वो 1988 में पीएमए से उन्होंने कोर्स किया था और वो कारगिल जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया था एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल के हवाले से देखा जाए तो आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल के जब थे तो उन्होंने कबायली इलाकों में ऑपरेशन में भी जो है वो हिस्सा लिया था और डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन भी रह चुके हैं, डीजी ISPR भी वो रह चुके हैं और वो ओकाड़ा में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। अस्वात के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी उसने पूरी डिवीजन की वहां पे उन्होंने कमांड की थी। आज उन्हें 12 कोर की जो कमांड है, कोर कमांडर 12 कोर, वो उन्हें तैनात किया गया है। आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो उनके पेशे थे वो जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उसके अंदर वो शहीद हुए थे। आज उनकी नमाज जनाजा भी थी लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की और आज जनाजे में बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने शिरकत की, जिनमें आपको पता है आर्मी चीफ भी शामिल थे, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, PTI के रहनुमा, साबिक वजीर दिफा परवेज खटक समेत बड़ी तादाद में वो इससे कबल अभी DG कम्युनिकेशन थे GHQ के अंदर वो फराइज सर अंजाम दे रहे थे। तो एक बड़े दलेर ऑफिसर के तौर पर उनको जाना जाता। 27 फरवरी का जब वाकया हुआ था उस वक्त वो DG ISPR थे और उन्होंने ही जो भारतीय तैयारा है वो गिराने का ऐलान किया था। तो बहुत सारे एजाज़ात जो हैं उनके नाम के ऊपर मौजूद हैं। वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोटा और NDU के फारिग तहसील भी हैं। तो उनकी हाल ही में आप 2020 के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ऊपर उनको तरक्की दी गई थी और आज उन्हें 12 कोर की जो है कमांड वो दे दी गई है और कहा जाए तो उन्होंने ठीक है। जाहिद फारूक, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।